नमस्कार। क्लास 12th अकाउंटेंसी। हमने अपनी लास्ट क्लास में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझाया था आपको। कुछ गुडविल से रिलेटेड एंट्रियां समझाई थी कि जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेता है, इस टाइम गुडविल से रिलेटेड कौन कौन सी एंट्रियां की जाती है, उन एंट्रियों को समझाया था। साथ में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी ट्राई किए थे। ये जो हम प्रश्न कर रहे हैं वो आपके एनसीईआरटी की बुक से हम प्रश्न ले रहे हैं। आपके एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल 22 आज हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने 21 तक क्वेश्चन ट्राई किए थे। नेक्स्ट अपना अगला प्रश्न कहता है, आदित्य और बालन साझेदार हैं तथा 3:2 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करते हैं। वे विधा को लाभ में 1/4 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। स्वीकृत लाभ विभाजन अनुपात 2:1:1 है। विधा पूंजी के रूप में 50,000 रुपये लाती है। उसका ख्याति में भाग का मूल्य 15,000 रुपये स्वीकृत हुआ। विधा केवल 10,000 रुपये ख्याति के रूप में ला सकी। फॉर्म की पुस्तक में आवश्यक प्रविष्टियां दीजिए। देखिएगा, हमने जब गुडविल समझा था तो कुछ कंडीशन समझाई थी। हमारे पास एक ऐसी कंडीशन थी कि जब आपका नया पार्टनर आंशिक रूप से नकद लाता है, और इस सवाल में ऐसा ही कुछ है। प्रश्न को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में है आदित्य और बालन। 3:2 में उनका रेशियो था। आपने विधा को 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया है। नया अनुपात, अभी नया अनुपात होगा आपका विधा के आने के बाद। न्यू रेशियो इक्वल्स टू 2:1:1। ठीक है। नेक्स्ट, ये अपनी कैपिटल लेके आ रही है 50,000 रुपये। विधा ने कैपिटल लाई है 50,000 रुपये। इसकी गुडविल है, जो गुडविल का डिसीजन हुआ है, गुडविल डिसाइड हुई है 15,000 रुपये। बट ब्रिंग इन कैश 10,000। देखिए, आपके पास 15,000 रुपये गुडविल डिसाइड हुआ था, लेकिन उसने कैश में केवल 10,000 रुपये ही लाया है। ठीक है। तो इस सवाल में हमारे पास ए और बी 3:2 में साझेदार हैं। विद्या को आपने 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया है। अब हमें एंट्रियां करने से पहले वही प्रोसेस फॉलो करना होता है जो हमने लास्ट टाइम किया था। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपको पहले सेक्रीफाइस रेशियो निकालना होगा, क्योंकि नया अनुपात है हमारे पास में। जब नया दिया हुआ है तो सेक्रीफाइस निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। कल हमने आपको बताया था। क्या फॉर्मूला होता है आपका? जब नया अनुपात आपको दिया गया हो तो सेक्रीफाइस कैसे निकालोगे? क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड माइनस न्यू। बहुत बढ़िया कुसुम जी, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो हमारे पास में है 3:2, तो 3/5 माइनस 2/4। और सेम इसका भी करेंगे, 2/5 माइनस 1/4। सेम 20 एलसीएम आएगा। 5 का डिवाइड लगा लिया 20 में, 4 4 इंटू 2 3, 12 माइनस 10 2/20। एंड सेम ऐसा का ऐसा करना है। 8 माइनस 3 इक्वल्स टू, सॉरी 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3/20। सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल्स टू 2:3। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे एंट्री की रिलेटेड। एंट्रियों के अंदर आप सबसे पहले वही देखोगे, क्या पुराना ख्याति खाता खुला हुआ है या नहीं है। क्या आपके पास गुडविल अकाउंट पहले से खुला हुआ है या नहीं? यस या नो में आंसर चाहिए। सवाल को पढ़ के बताइए, क्या गुडविल पहले से आपके पास में है या नहीं है? नहीं खुला हुआ आपके पास, तो आपको पहले से खुला हुआ नहीं है तो बंद नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, आपका पार्टनर गुडविल कैश पे लेके आ रहा है, तो कैश में ला भी रहा है और नहीं भी ला रहा है, दोनों बात है। आंशिक कैश पे लाई है, तो हम फर्स्ट एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, बीज करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और सेकेंड एंट्री होगी हमारी गुडविल अकाउंट डेबिट
टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल। अब आप देखोगे कैश पे लाया है 10,000, टोटल गुडविल था 15,000, साथ में उसने कैपिटल भी लाई है तो टू बी's कैपिटल 50,000 उसकी कैपिटल भी आई है। ठीक है, अब आप देखोगे 50,000 में और 10,000 तो आपकी कैपिटल का मतलब गुडविल और कैपिटल मिला के आपका 60,000 हो गया। 10,000 तो वो गुडविल का लाया और 50,000 आपकी कैपिटल का लाया है, बाकी 5,000 बाकी है वो आपके वी करंट के अंदर लिखेंगे आप। अब 15,000 गुडविल को आप शेयर करोगे 2:3 में, कितना कितना होता? 6,000 और 9,000। 15,000 इंटू 2/5, 15,000 इंटू 3/5, 5 का भाग लिया लगाया 15 में, 3 बार 3 इंटू 2 6,000 और 9,000। ठीक, आया समझ में? ये सवाल समझ में आया, यस या नो? सिस्टर समझ में आ गया सबको? एंट्रिया समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट लो फटाफट बेटा इसका और इसको कॉपी में लिखना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न ट्राई करते हैं। ले लिया? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, अमर और समर एक फर्म में साझेदार हैं, उनका लाभ हानि विभाजन 3:1 है। वे कुंवर को लाभ में 1/4 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। कुंवर ख्याति में अपने भाग को नकद लाने में असमर्थ है। बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, गुडविल लेके नहीं आएगा। कुंवर के प्रवेश पर फर्म की ख्याति 80,000 रुपये मूल्यांकित की गई। ख्याति संबंधी प्रविष्टियां करनी है। देखो सबसे पहले हमारे पास में अमर और समर 2 पर्सन है, 3:1 में। आपने कुंवर को 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया है, ठीक है, और गुडविल फर्म की गुडविल दे रखी है, गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ फर्म 80,000। मुझे बताओ कुंवर की गुडविल कितनी होगी? कुंवर्स गुडविल इक्वल्स टू, क्योंकि हमको तो कुंवर की गुडविल से मतलब है, फर्म की गुडविल से कोई लेना देना नहीं है। तो 80,000 इंटू 1/4 आप करोगे तो आपकी कुंवर की गुडविल निकलेगी। कितना आएगा गुडविल? बेटा आपको रिप्लाई करना है, बोलना है। 80,000 में 4 का डिवाइड लगाओ, कितना होता है? 20,000, 20,000। ठीक है, अब वही सिचुएशन जो हम इतनी टाइम से कर रहे हैं, गुडविल की एंट्रियां करने से पहले सबसे पहले हमको यही देखना है, क्या आपके पास पुराना ख्याति खाता खुला हुआ है या नहीं है। सवाल को देख के बताइए, क्या पुराना ख्याति खाता खुला हुआ है या नहीं? नहीं खुला हुआ है। ये जो अभी 80,000 रुपये मूल्यांकित किया हुआ, ये तो आज की स्थिति में है, कुंवर के प्रवेश पर ये दिया हुआ है। बाकी पहले से आपके पास कोई गुडविल अकाउंट खुला हुआ नहीं था, पहले से कोई ख्याति खाता खुला हुआ नहीं है। जब नहीं है तो बंद भी नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, क्या आपका नया पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा है या नहीं ला रहा है? नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि कैश पे लाई या नहीं लाई? बोलो। नहीं लाई सर। नहीं लेके आया, वो लाने में असमर्थ है, तो उसके लिए हम एंट्री करते हैं न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर इज कुंवर, तो केस करंट अकाउंट डेबिट, केस करंट अकाउंट डेबिट टू अमर। देखो यहाँ पे कोई रेशियो से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो आप पुराना ही सैक्रिफाइस मानोगे। टू अमर कैपिटल टू समर कैपिटल, आपकी गुडविल आ गई 20,000, जिसको आप अपने पुराने अनुपात में, एक्चुअली बांटना तो आपको सैक्रिफाइस में है, बट सवाल में कोई दूसरा रेशियो ही नहीं दे रखा, इसका मतलब आपका यही सैक्रिफाइस होगा। तो सैक्रिफाइस रेशियो इज 3:1, 3:1 होगा।
आप इसको सॉल्व करोगे 15,000 5,000, एक मात्र एंट्री हो गई। हाँ, सवाल कंप्लीट है। आया समझ में? सिस्टम में कोई डाउट? ये सवाल समझ में आ गया आपको? बेटा बोलो तो सही। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट नाउ Yes, sir. वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न को बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। मोहनलाल सोहनलाल एक फर्म में साझेदार है, लाभ हानि 3:2 में विभाजित करते हैं। तो हमारे पास 2 पर्सन है, एक तो मोहन है, एक सोहन है। 3:2 में आपका लाभ हानि बांटते हैं। आगे लिखा, रामलाल को 1/4 भाग के लिए 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया है। अब आपको लिखा है ख्याति की गणना गत 4 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के आधार पे, मतलब गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल विल बी कैलकुलेटेड 3-year परचेज ऑफ एवरेज 4-year प्रॉफिट। आपको लिखा है कि आपकी गुडविल कैलकुलेट होगी वो पिछले 4 साल के औसत लाभ के 3 वर्षों के आधार पर आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। एंड 4-year प्रॉफिट इज 50,000, 60,000, 90,000, 70,000। ठीक है। रामलाल ख्याति में अपना भाग लाने में असमर्थ रहा। देखो, रामलाल ने गुडविल का पैसा नहीं लाया है। रामलाल के प्रवेश पर आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां दीजिए। जब ख्याति 2,25,000 रुपए से पुस्तक में विद्यमान है, ख्याति पुस्तकों में 2,500 रुपए दिखाई है, या 2,05,000 से, मतलब 3 अलग अलग कंडीशन है। सबसे पहले तो हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं गुडविल की। पहला काम तो हम करते हैं, गुडविल निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट के लिए 4-year प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000 प्लस 60,000 प्लस 90,000 प्लस 70,000। ठीक है, डिवाइड बाय 4। चारों का टोटल कितना आया? बेटा जितना फास्ट हो सके उतना कीजिएगा, टोटल कीजिएगा। कितना आ रहा है? 2,70,000 रुपए। 1,70,000। 2,70,000। सही से डिवाइड लगाओ ना बेटा। भाई देखो, 50 और 60, 1,10,000, 1,10,000 और ये हो गए 90, 2 लाख, 2,70,000। 2,70,000 में 4 का भाग लगा दिया, आपके पास बचेगा 67,500। ये आपका एवरेज आ गया। अब हमको गुडविल निकालना है। गुडविल इक्वल्स टू 67,500 इंटू 3, नंबर ऑफ परचेज ईयर इज 3, मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो आपका वैल्यू आ गया 2,25,000 रुपए। ये तो आ गई आपके पूरे फर्म की गुडविल, लेकिन हमको तो चाहिए, वो चाहिए आपके रामलाल की गुडविल। तो रामलाल की गुडविल कितनी हो गई? रामलाल का हिस्सा कितना है? कितना हिस्सा है रामलाल का? रामलाल का कितना हिस्सा दिया हुआ है? हाँ बोलो अनीता जी, कितना हिस्सा दिया है? 1/4 भाग। तो अब आप इसमें 1/4 भाग का डिवाइड लगाओगे तो आपके पास में बचेगा, रामलाल की गुडविल आ गई 50,625 रुपए। ये तो हो गई आपकी गुडविल। अब हमको करनी है एंट्रियां। अब हम करेंगे इसके एंट्रियां। मैं इसके लिए नई स्लाइड स्टार्ट कर लेता हूं। हम एंट्रियां करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन से आपका। अब इसमें आपके पास अलग अलग सिचुएशन दे रखी है। जैसे फर्स्ट कंडीशन, अलग अलग कंडीशन दे रखी है।
पहली कंडीशन में हम देखते हैं कि जब ख्याति खाता 2,25,000 रुपए से विद्यमान था, पहले से हमको गुडविल दिया हुआ है 2,25,000 रुपए, इसको बंद करना है, गुडविल को बंद करेंगे और बंद करने के लिए एंट्री करेंगे हम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर्स आपके लिए मोहनलाल सोनलाल है, तो एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट सोनलाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, जो अपना पुराना गुडविल पहले से दिया हुआ है। ये है आपके पास में 2,25,000 रुपए। ठीक है, इसको आप अपने पुराने अनुपात में बांटोगे और पुराना अनुपात दिया हुआ है 3:2। आपका पुराना अनुपात है 3:2, तो 202500। इसको आप 3/5 में डिवाइड करोगे तो पहले का आएगा 1,21,000, 1,21,500 रुपए, और दूसरे का आ गया दूसरा आपका आएगा 81,000। ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री में आपका पार्टनर जो पर्सन है वो कैश में नहीं ला रहा है गुडविल, गुडविल कैश में लाया ही नहीं है, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, आपको क्लियर लिखा हुआ है रामलाल ख्याति में असमर्थ है, नहीं लेके आ रहा है। जब नहीं ला रहा है तो आप एंट्री करोगे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, तो रामलाल करंट अकाउंट डेबिट टू मॉन्स कैपिटल टू सोन कैपिटल। अब उसके हिस्से की कैपिटल है, सॉरी उसके हिस्से की गुडविल है, वो है आपकी 50,625 रुपए। अब इस सवाल में रेशियो और कोई दिया हुआ भी नहीं है और कोई रेशियो नहीं है, तो आप वैल्यू लिखोगे 50,625, 50,625। अब इसको आप 3:2 में ही शेयर करोगे। बेटा नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। पहले का आ गया 30,375 और दूसरे का रहेगा, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, 250। ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है वो कुछ इस तरह से कैलकुलेशन होता है, 50,625 इंटू 3/5, 50,625 इंटू 2/5। अब 3/5 2/5 कहाँ से आए, तो हमारे पास रेशियो ही 2 दे रखे हैं, एक ही रेशियो दिया हुआ है, उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये था हमारा फर्स्ट कंडीशन। ऐसा का ऐसा सेकंड कंडीशन देखना है। देखो सेकंड कंडीशन थर्ड कंडीशन में एंट्रियां सारी सेम रहेगी, सिर्फ फर्क इतना सा है कि आपका जो फर्स्ट एंट्री है उसमें वैल्यू ये बटेगा, आपके फर्स्ट एंट्री में वैल्यू ये बटेगा आपका, जहां आपने 2,25,000 बांटा है वहां आपको 2,500 बांटना होगा, और थर्ड कंडीशन में आपको 2,05,000 बांटना है। बाकी एंट्रियां एज इट इज रहेगी, यही एंट्रियां करनी है, बाकी सेम एंट्री रहेगी। तो एक बार खुद से इसको ट्राई करना, स्क्रीनशॉट लीजिए इन दोनों का, इसका भी लेना है, इसका भी लेना है, और इसको कंप्लीट करना है। जस्ट फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, और नहीं समझ में आया तो पूछिए। समझ में आ गया आप सबको? बेटा रिप्लाई दीजिएगा फटाफट। नो सर। अनीता जी, ईशा जी, खुशबू सोलंकी जी, सोनी जी, बेटा सबका नाम लेना जरूरी नहीं है, आप बता दीजिएगा यदि नहीं समझ में आया है तो। सर बताओ ना फिर से। हाँ बताओ ना फिर से। कुसुम जी सर क्या नहीं आया, समझ में आ गया? नहीं आया है सर। ये समझ में नहीं आया आपको? देखो कैलकुलेशन पहले करनी है, उसके बाद एंट्रियां करनी है। और किस किस को समझ में नहीं आया है मैसेज कर लीजिए, नहीं हो तो। बेटा क्या समझ में नहीं आया वापस मुझे बताइएगा। ये कैलकुलेशन समझ में आ गई आपको कुसुम जी? ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है वो समझ में आ गया? कैलकुलेशन तो आया, वो गुडविल लिखा हुआ है ना फर्स्ट पेज पे, ये वाली इधर नीचे सॉल्व किया उधर, वो
67,500 इंटू 3 कहाँ से आया? हाँ, 3 आपको दिया है ना, ये रहा औसत लाभ के 3 वर्षों के लाभ के आधार पे, ये लिखा ना आपको, औसत लाभ के 3 वर्षों के लाभ के आधार पे। ये नंबर ऑफ परचेज ईयर है। आपका गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 दिया हुआ है, सवाल में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है 4 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के लाभ के प्रकार इस प्रकार है, मतलब आपको नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 है तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है। आया समझ में? हाँ सर। बाकी लोग, बाकी का क्या सीन है बेटा? फास्ट रिप्लाई कीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं। केवल हमें प्रश्न सॉल्व करवाना ही नहीं है, आप लोगों का रिप्लाई भी जानना है। आप लोग समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, इसको भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारे लिए। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। राजेश व मुकेश बराबर के साझेदार हैं, वे फॉर्म में हरि को प्रवेश देते हैं। राजेश, मुकेश व हरि का नया अनुपात 4:3:2 होगा। हरि के प्रवेश पर ख्याति की गणना 36,000 रुपए की गई। हरि ख्याति में अपना भाग लाने में असमर्थ हैं। देखो सवाल को समझने की कोशिश करना। 3 पर्सन है, राजेश और मुकेश। राजेश और मुकेश है हमारे पास। बराबर के साझेदार है मतलब 1:1 में आपके पार्टनर थे। ठीक है, अभी नया अनुपात है आपका, न्यू रेशियो दिया हुआ है राजेश, मुकेश और हरि 4:3:2। अब सबसे पहले हमको यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है कि विदाउट सैक्रिफाइस रेशियो हम गुडविल बांट ही नहीं सकते हैं। बेटा आपको रिप्लाई करना जरूरी है, इस बात का स्पेशली ध्यान रहे। मुझे बताओ सैक्रिफाइस रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? क्या फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइस रेशियो का? अभी बताया ना हमने, लास्ट क्वेश्चन पे ही सॉल्व किया था। मैं एक बार फिर बता देता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। अवर फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल्स टू न्यू ओल्ड माइनस न्यू, old ratio minus new ratio. Now our old ratio equals to 1/2. Ram and Rajesh and Mukesh. Rajesh and Mukesh, old ratio equals to 1/2 minus 4/9. 1/2 minus 3/9. अब 9 और 2 का एलसीएम आता है आपका 18। वैसे आप निकाल के देख सकते हो। 2 इसे मैं आपके सामने निकाल के देख लेता हूं। 2 और 9 का एलसीएम वैसे आपका 18 ही आता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं बता देता हूं कैसे करना है। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। वैसे ही आपको पहले से पता ही था, फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब 18 9 माइनस 4, 9 माइनस 8 सॉरी, क्योंकि 1/18 सेम 18 9 माइनस 6 प्लस 2 3/18 means our new ratio sacrifice ratio equals to 1:3। अब आप देखोगे आपके पास जो भी नया पार्टनर आया है उसकी गुडविल कितनी होगी। तो हरीज गुडविल, फॉर्म की गुडविल दी हुई है 36,000। हरी की गुडविल होगी 2/9, आपका वैल्यू हो गया 8,000। ठीक है, अब हमको एंट्रियां करनी है।
हम देख पा रहे हैं हमारा नया पार्टनर कैश में लेके नहीं आ रहा है, गुडविल का पैसा लेके नहीं आया है, बिल्कुल क्लियर लिखा है, वो अपने हिस्से का लाने में असमर्थ है। एंट्री करेंगे हरीज करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट टू राजेश कैपिटल टू महेश कैपिटल। 8,000 को आप सेक्रीफाइस रेशियो में बांटोगे, 2,000 6,000। एनी डाउट? समझ में आ गया? ये नहीं आया तो एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अमर अकबर फर्म में बराबर के साझेदार है, एंथोनी नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जिनका अनुपात 4-3-2 है। एंथोनी ख्याति में अपना भाग जो कि 45,000 रुपए है। एंथोनी ख्याति में अपना भाग, ये जो 45,000 है वो एंथोनी का भाग है, इस बात का ध्यान रहे। पिछले सवाल में फर्म का हिस्सा दिया हुआ था। ख्याति खाता खोले बगैर ख्याति का समायोजन करना है, बिल्कुल जो पिछला सवाल था एज इट इज करना है। इसका स्क्रीनशॉट लो, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो अभी तक हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझा है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम अपनी अगली क्लास में अगला एडजस्टमेंट लेकर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये सवाल आपको करना है, ये सारा क्लास वर्क आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। मैं एक बार फिर कह देता हूँ, हर रोज कह रहा हूँ, जब तक आप कंटिन्यू खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद का कॉन्फिडेंस लेवल लो रहेगा। भले ही आपको आता है, समझ में आया है, बट आपको प्रैक्टिस खुद को करना पड़ेगा। बेटा ये मेरा सजेशन समझो, मेरा एडवाइस समझो या ऑर्डर समझो, मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, यू हैव टू डू। आपको अपना काम करना ही पड़ेगा। जब तक आप अपना काम नहीं करोगे, जब तक आप अपना काम नहीं करोगे तब तक आपको समझ कम आएगा। हाँ कुछ समझे, इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लो, ये आपके लिए होमवर्क है। बाकी सारे प्रश्न आपको एज ए क्लास वर्क में कंप्लीट करने हैं बाकी, और इस प्रश्न को होमवर्क में करना है। जितना जल्दी हो सके अपना काम कंप्लीट करके आप हमें सबमिट कराइए। रोज का काम रोज करना है, इसका रोज का काम रोज करना है, ताकि आप अपने मतलब समझ पाओ। बेटा देखिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदा है। करना कुछ नहीं है, एक क्लास में कम से कम 4 प्रश्न करा रहे हैं तो चारों करने हैं, और उससे रिलेटेड दूसरे 4 प्रश्न आपको खुद से सॉल्व करना है, बाकी कुछ ज्यादा काम नहीं है। मैं आशा और उम्मीद रखता हूं कि आप मेरी बात को अच्छे ढंग से समझ पाओगे और करोगे। थैंक यू। नेक्स्ट इससे आगे हम अगली क्लास में करते हैं। धन्यवाद।